नमस्कार दोस्तों, मैं संगम राज और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है, क्यों इतना रफ्तार के साथ बढ़ रहा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है? आखिर क्यों, इसका वजह क्या है? आइए हम जानते हैं। इसका वजह है हम और आम जनता। यहाँ के लोग अपने आप को चालाक और होशियार समझते हैं। इस वजह से कोरोना वायरस जैसे महामारी हमारे देश के चारों ओर अपनी रफ्तार के साथ फैल रहा है। इसे रोकने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इसे कैसे रोके, इस बात पर पूरा देश चिंतित है। अब क्या होगा हमारे देश को, कैसे बचाया जाए अपने देश को, कैसे? हाँ, एक उपाय है अपने देश को बचाने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। देश को बचाने के लिए बनाए गए रूल को अपनाना होगा और हर नियम को पालन करना होगा। तब जाकर हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। चलिए आज हम झारखंड राज्य के बारे में बात करते हैं। मैं संगम राज झारखंड का रहने वाला हूँ। पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने के कारण मैं मुंबई में कई महीनों से फंसे रहे और मैं झारखंड जाना चाहा, पर झारखंड जाने के लिए कोई सुविधा नहीं था, जिसकी वजह से हम घर वापस नहीं जा सके। 5 जुलाई 2020 को झारखंड सरकार द्वारा बांद्रा टू हजारीबाग ग्रेडे के लिए स्पेशल मजदूर ट्रेन चलाएं, जिसमें हम जैसे गरीब, बेसहारे मजदूर लोग और कुछ अच्छे लोग भी थे जो झारखंड आए। पर मैंने देखा कि ट्रेन से उतरते ही सारे रूल भूल गए कि सोशल डिस्टेंस क्या है। घर आने की खुशी में ये गलत है ना? कुछ लोगों की बात सुनकर अजीब लगा। कोई कहता है कि घर में 14 दिन का होम क्वारंटाइन में रहेंगे और कोई कहता है गांव के लोग गांव घुसने नहीं देंगे, इसलिए मुखिया से पूछकर 14 दिन का होम क्वारंटाइन में रहेंगे। यह क्या है? अरे, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सीधे घर जाएं या मुखिया के घर जाएं, उसे आदेश लेंगे, फिर 14 दिन का होम क्वारंटाइन में रहेंगे। वह आदेश लेने का क्या है? आप अपनी समझदारी दिखाएं। बस हो या ट्रेन, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य का सफ़र किए हैं तो आपको फ़र्ज बनता है कि आप सीधे हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से चेकअप करा लें। अगर आप नेगेटिव हो तो आपके कोई नहीं रोकेगा। घर जाकर 14 दिन का क्वारंटाइन में रहें, फिर आज़ादी ही आज़ादी है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो अच्छे से इलाज कर ठीक होकर घर जाएं और अपने गांव या शहर को कोरोना से बचाएं। इसलिए अगर आप ट्रेन या बस से सफ़र करते हैं तो उतर कर सीधे अपने घर ना जाकर सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। अगर आप घर जाते हैं तो ये गलत बात है। इससे आपके परिवार वाले और गांव वाले भी परेशान ही हो जाएंगे। अगर शहर के हैं तो पूरे शहर वाले आपके एक गलती की वजह से उन्हें इस महामारी का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए चाचा चाचियों, भाइयों और बहनों, दोस्तों, आप लोग शादी पार्टी या कहीं दूर से सफ़र कर आते हैं तो प्लीज़ अपना इलाज कराएं, फिर घर के अंदर जाएं। इससे आप और आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे। गांव वाले भी शहर के हो तो शहर वाले भी सुरक्षित रहेंगे।
हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हर राज्य जाने वाले मजदूर आप ये सोचते होंगे कि ट्रेन चढ़ने से पहले या उतरने के बाद रेलवे सुरक्षा कर्मी कोरोना वायरस को चेक करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि रेलवे सुरक्षा कर्मी सिर्फ थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं। अगर स्वस्थ हो तो फिर आगे जाने की अनुमति देते हैं। इसलिए आप लोग से विनती है कि अगर आप ट्रेन या बस से घर आने के लिए सोचते हैं तो आप सीधे किसी को कुछ बताए बिना हॉस्पिटल जाएं, फिर अपना टेस्ट कराएं, उसके बाद अपने घर जाएं। एक बात और कहना चाहूँगा, जब मैं टेस्ट करवाने हॉस्पिटल गया तो देखा कि डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए सब लोग, चाहे लेडीज़ हो या फिर जेंट्स, सभी लोग सोशल डिस्टेंस का फॉलो नहीं कर रहे थे और भेड़ बकरियों की तरह झुंड में खड़े होकर जल्दबाजी कर रहे थे। मैं भी था दूसरी लाइन में, पर मैं हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रहा, लेकिन करीब 1 घंटे तक मैं वहीं खड़ा रहा और मेरे सोशल डिस्टेंस में खड़े होने का मौका का फ़ायदा उठाने लगे। तो मैं चिल्लाकर बोला कि अरे भाई, मैं कब से खड़ा हूँ सोशल डिस्टेंस बनाकर। आप लोग को सोशल डिस्टेंस का मतलब नहीं है पता। इतना कहने पर भी कोई नहीं सुना। फिर मैं जज्बात में आ गया। फिर मैं डॉक्टर से चेक करवाया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर और सुरक्षाकर्मी बस अपना सुरक्षा देखते हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। खुद डिस्टेंस में और किसी को सोशल डिस्टेंस रहने की कोई भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह देखकर मुझे लगा कि कितना खुदगर्ज है सरकारी दफ्तर के लोग। बस महीना हो, तनख्वाह मिले, अपना ज़िंदगी मस्त में कटे। बस इसी ही गलती की वजह से कोरोना वायरस हमारे देश के लोग, मजदूर लोग शिकार बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्लीज़ जितना हो सके आप लोग सोशल डिस्टेंस में बने रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हमेशा मुंह ढक कर रहें, ताकि खुद को और दूसरे को बचा सकें और कोरोना वायरस से लड़ सकें। विश्वास है कि हम अगर ऐसा फॉलो करेंगे तो कोरोना वायरस हमसे हट जाएगी और हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाएगा। इसलिए भाइयों एवं बंधुओं, चाचा एवं चाचियों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस महामारी से बचने के लिए देश के द्वारा बनाई गई रूल को फॉलो करें और अपने देश को बचाने में सक्षम बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।